हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सृजन नवाचार। मैं अर्चना शुक्ला कक्षा 4 की कार्यपुस्तिका पर्यावरण का पाठ 4 हमारा भोजन लेकर आपके सामने आई हूँ। आपके घर में खाने में क्या क्या बनता है? तो आपके घर के खाने में जो जो बनता है आपको बताना है। दाल है, चावल है, रोटी, सब्जी, खीर, पूड़ी, राजमा, कढ़ी आदि। यानी जो आपको पसंद हो और जो आपके घर में बनता हो उसको लिखना है। खाना खाने में हमें निम्न में से कौन कौन सा लाभ होता है, उसके सामने सही का निशान आपको लगाना है। तो खाना खाने में हमें हर चीज़ का लाभ होता है, लेकिन शरीर में बेचैनी होती है, नहीं। शरीर कमज़ोर हो जाता है, नहीं। शरीर को ऊर्जा नहीं मिलता है, नहीं। बाकी जितना है उसमें आप सही का निशान लगाएंगे, यहाँ लगा दिया गया है। अब आगे देखिए कि भोज्य पदार्थ किसे कहते हैं। हम सभी अपने भोजन के रूप में जिन पदार्थों का प्रयोग करते हैं वे भोज्य पदार्थ कहलाते हैं। लास्ट देखिए कि निम्न में से कौन सा पोषक तत्व का कार्य है। शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, शरीर को तंदुरुस्त बनाए रखना, शरीर की वृद्धि एवं विकास में मदद करना। तो यहाँ हम ऑप्शन दा लगाएंगे सभी। आपके द्वारा खाए जाने वाले भोजन का नाम और वह कहाँ से प्राप्त होता है, ये पूरा आपको लिस्ट बनाना। खाए जाने वाले भोजन का नाम, यह खाना किस चीज़ से बनता है, निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ से प्राप्त होता है। तो आगे हम बढ़ेंगे और उसका ये पूरी यहाँ पर लिस्ट दी गई है, उसको लिखेंगे। तो सबसे पहले दालें, ये हमें पौधों से प्राप्त होती है और इसको हम दलहन के रूप में देखेंगे। फिर उसके बाद फल पौधों से, और ये फल सब्जी में आता है। टमाटर पौधों से, चावल पौधों से, रोटी पौधों से और मीट जानवरों से हमें प्राप्त होता है। तो यहाँ अलग अलग निशान लगा दिया गया है। आगे देखिए कि कौन सा खाद्य पदार्थ वनस्पतियों से नहीं प्राप्त होता है। तो यहाँ शहद है, जो के उत्तर दीजिए। ऊर्जा देने वाले पोषक तत्वों को क्या कहते हैं? वसा और कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करते हैं, यह पोषक तत्व हैं। कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत के नाम आपको बताना है। तो आलू, भुट्टा, सब्जियां, ताज़ा फल, दूध से बनी चीज़ें, गेहूं, चावल आदि। नितिन को फुटबॉल खेलने के बाद थकान महसूस होती है, उसे निम्न में से कौन सा आहार लेना चाहिए जिससे उसे जल्दी से ऊर्जा मिल सके? तो उसको चीनी का सेवन करना चाहिए। दिए गए वसा युक्त खाद्य पदार्थों को वर्गीकृत करके तालिका में लिखिए। तो देखिए यहाँ वर्गीकृत करके तालिका में लिख दिया गया है। निम्नलिखित में कौन सा काम वसा का होता है, सही का निशान लगाना है। तो ऊर्जा का भंडारण, जब हम उपवास करते हैं तब हमें काम करने की ताकत इनमें से किससे मिलती है? तो यहाँ पर आप रेशेदार भोज्य पदार्थ लिख सकते हैं। प्रत्येक वस्तु को 100 ग्राम वजन के साथ जांचते हैं, तो निम्न में से किसमें सबसे कम वसा होगी? तो आम में। ठंडे प्रदेश में मानव शरीर में गर्मी की अत्यधिक आवश्यकता होती है, यही कारण है कि वसा की मात्रा उनके भोज्य पदार्थ में अधिक होता है। यही कारण है कि वहाँ का जन समुदाय मीट, मांस, अंडा, घी एवं शराब का अधिक सेवन करता है। खनिज तत्वों की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि यह हड्डियों और दांतों का निर्माण, रक्तचाप को नियंत्रित करता है एवं ऑक्सीजन को ठीक रखता है। हमें रेशेदार भोज्य पदार्थों को अधिक मात्रा में क्यों खाना चाहिए? हमें रेशेदार भोज्य पदार्थ जैसे गेहूं के आटे की रोटी, दलिया, मक्का, अंकुरित अनाज, फलों एवं सब्जियों आदि का अधिक सेवन स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, इसलिए करना चाहिए। रेशेदार भोज्य पदार्थ के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? तो फल भी है, सब्जी भी है, दलिया, मक्का, रोटी, अंकुरित अनाज आदि। नीचे 2 थालियां दी गई हैं जिसमें कुछ भोजन परोसे गए हैं। आप उन थालियों के अन्य कौन सा भोजन परोसेंगे जिससे सभी पोषक तत्वों से भरी हुई एक थाली तैयार हो जाए? ए और बी को यहाँ बांटा गया है। ए में क्या है? आपका दाल रोटी है। बी में अचार और चावल दिखाया गया है। तो चावल, सलाद, दही, हरी सब्जी, दाल रोटी, सलाद, दाल रोटी, सलाद, दही, हरी सब्जी, ये थाली में और परोसेंगे। निम्न में से कौन से कथन संतुलित आहार के लिए उचित हैं, उस पर सही का निशान आपको लगाना है। तो यहाँ बा सही है, वे खाद्य पदार्थ जो पोषक तत्वों, उम्र और मौसम के अनुसार सुपाच्य हों। ऐसे खाद्य पदार्थ जिन्हें हम पसंद करते हैं और जिनमें सभी सब्जियाँ, फलियाँ, अनाज और फल शामिल हों। फिर यहाँ देखिए, यदि हमारे शरीर को पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिलते हैं
तो क्या हो सकता है? तो ना मिलने से कई बीमारियां हो सकती हैं, मानसिक बीमारी एवं शारीरिक बीमारी, दोनों प्रकार की बीमारियां हमें हो सकती हैं। संतुलित आहार स्वास्थ्य और सक्रिय रहने के लिए सभी जरूरी पोषक तत्व प्रदान करता है। संतुलित आहार, अब इसमें आपको क्या भरना है, तो आप नीचे करेंगे सभी सजीवों के लिए ज़रूरी है। उपयोग की जाने वाले विभिन्न मसालों और उनके उपयोग को नीचे दी गई तालिका में लिखना है। भोजन में डाले जाने वाले मसालों के नाम, रंग और मसालों का उपयोग कहाँ कहाँ हम करते हैं। तो धनिया हरा होता है सब्जी में, मिर्च लाल और सब्जी में, ज़ीरा काला होता है और इसको हम दवा के रूप में भी प्रयोग करते हैं। लौंग काला है, सब्जी है, इसको भी हम दवा के रूप में प्रयोग करते हैं। सौंफ ये भी हरा है और सब्जी में इसका प्रयोग किया जाता है। और कई मसाले ऐसे हैं जिनको हम घाव लगने पर, ज़ुकाम होने पर प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित विटामिनों को लिखिए जो हमें प्राप्त होते हैं और वे हमारे शरीर में क्या कार्य करते हैं। तालिका के अनुसार आपको भरना है। तो यहाँ देखिए, विटामिन ए गाजर, पपीता, अमरूद आदि में आँखों के लिए फ़ायदेमंद। विटामिन बी दूध, दही, अंडा, सफ़ेद चीज़ों में जीवाणुओं से संघर्ष करने की शक्ति प्रदान करते हैं हमें। विटामिन सी खट्टे रसदार फल, केला, बेर, अमरूद में प्रतिरक्षा को बढ़ावा देते हैं। सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। विटामिन डी फिश, पनीर, अंडे की जर्दी ये हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हैं। विटामिन ई धूप का सेवन, फिश, शकरकंद, कद्दू, गाजर मांसपेशियों को मजबूत करने का कार्य करते हैं। यहाँ बूझो तो जाने में, इसमें आप काली मिर्च भरिए, इसको पढ़ने के बाद समझ में आएगा। ये लौंग आपको दिख रहा है तो यहाँ लौंग भरिए। फिर कहा गया किन्हीं दो मसालों के लिए पहेलियाँ बनाइए और उन पहेलियों के चित्र बनाकर उनके नाम लिखिए। तो आप बना सकते हैं लाल लाल बिलैया की हरी हरी पूंछ, बताओ क्या, तो मिर्ची। बना सकते हैं कि हरा पेट फुलाई है, दाने बहुत छिपाई है, बताओ क्या, तो इलायची। निम्नलिखित आदतों में से जो आपको स्वस्थ रखने में मदद करती है उनके सामने सही का निशान लगाइए और सही कारणों पर कक्षा में चर्चा कीजिए। तो यहाँ देखिए सारा निशान लगा दिया गया, उसके आधार पर आप कर लें कि हमें सब्जियों को काटने से पहले क्यों धोना चाहिए। सब्जियों को काटने से पहले धोना चाहिए क्योंकि काटने के बाद जब हम धोते हैं तो उनमें से जो पोषक तत्व होते हैं अधिक मात्रा में धोने के साथ निकल जाते हैं। रोग मुक्त रहने के लिए मानसिक स्वास्थ्य जरूरी है, कारण सहित लिखिए। तो यहाँ पर आप कारण सहित उसको लिखना है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है, आप लोग जानते हैं। अगर हम अस्वस्थ रहेंगे तो हम कोई कार्य सुचारू रूप से नहीं कर पाएंगे। फिर आगे देखिए कि नीचे दिए गए बच्चों को अपने सामान्य खान पान के अलावा कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन्स में से कौन से पोषक तत्व लेने चाहिए। तो सबसे पहले प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थ, दूसरा ऊर्जा युक्त भोज्य पदार्थ, तीसरा विटामिन युक्त भोज्य पदार्थ। इसमें चित्र के अनुसार लिखा गया, चित्र 1, चित्र 2 और चित्र 3।